हरिओम। ए कुंती, उठ, हाथ आगे कर। चलो, रिवाज तो पूरा हुआ। पूरे शहर ने चुनौती देख ली, अब पूरा शहर देखेगा दंगल। आ जाना देवद्वारा मैदान में, परसों होगा दंगल। जय हो। अरे आपको नहीं चाहिए तो अपने हाथ में लिया क्यों? सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते बहू। अब जो करेंगे वो भोले ही करेंगे। भोले, कुछ करो प्रभु, कुछ करो। अपनी इस परम भक्त की लाज बचाने आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। मैं सासू माँ रहने दीजिए। नहीं नहीं बहू, अब भोले को मेरी मदद करने आना ही होगा। सासू माँ, कहाँ कहाँ भागेंगे शिवजी? यहाँ आप बुला रही है शिवजी को, और वहाँ सुना है बलवंती आंटी ने अपने घर में पंडित जी बुलाए हैं शिवजी का जाप करवाने। अब आप ही बताइए कहाँ कहाँ भागेंगे शिवजी? अब भोले नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा बहू? तूने सुना नहीं बलवंती अपने मामा से क्या कह रही थी? अरे अखाड़े की ओखली में मुझे कूट कूट के चटनी बना देगी वो मुसल जैसी बलवंती। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, पर तू करेगी क्या? कुछ ऐसा सासू माँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये कि आप मना भी ना करो और कुश्ती हो भी ना। अरे बहू, तू कहे तो मैं मना भी कर सकती हूँ, जिद थोड़ी ना है। अरे जान है तो जान है। ना ना सासू माँ, आप गलती से भी ऐसा मत करिएगा। बच्चे देख रहे हैं ना सासू माँ, अगर आप पीछे हट गई तो बच्चों का विश्वास टूट जाएगा आप पर से। अरे हड्डियाँ टूटने से तो अच्छा ही है ना बहू। नहीं सासू माँ, हड्डी भी नहीं टूटेगी और विश्वास भी। सासू माँ, कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि कुश्ती आपने रोकी है। आप बस बच्चों के सामने जोश कायम रखेगा। बच्चों को यही लगना चाहिए कि कुश्ती में तो आप बलवंती आंटी को पछाड़ ही देंगी। और आप ही कहती है ना सासू माँ कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने ये कहा। नहीं नहीं सासू माँ, आपने बिल्कुल सच कहा है। आपको पता है जब से आपकी कुश्ती तय हुई है ना, बच्चों में कितना परिवर्तन नजर आ रहा है। रसोई वाली मम्मी, आज से हमें आप सुबह शाम और रात को दूध ही देना, पिस्ता, केसर और बादाम वाला, ठीक है? दूध? पर कल तक तो दूध आप सबके लिए बहुत बड़ा दुख था। अरे रसोई वाली मम्मी, हाँ पर अब नहीं है, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है कि हमें भी अपनी दादी की तरह बहादुर और पहलवान बनना है। तो उसके लिए हमें हरी सब्जी और दूध पीना पड़ेगा। चल। माँ जी की प्रेरणा से तो बच्चे वाकई में बदल गए। दीदी होती तो जरूर कहती शुभ है। चल। मम्मी, ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं। मैया, आप कृपया करके ऐसे निढाल होकर मत बैठिए। क्यों? बच्चियां कभी भी आकर आपको देख सकती हैं, और आप तो उनकी प्रेरणा की मूर्त है ना। पूरे मेरठ के सामने उनकी इस भरोसे की मूर्ति का खंडन होने वाला। टीवी पे देखा नहीं कैसे वो बलवंती इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है और पूरे मेरठ को बता रही है कि परसों कुश्ती है। पूरे मेरठ को देव द्वारा बुला रही है। मम्मी जी,
अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे जो काम दिया था जाके कर। माँ जी आप हिम्मत रखिए। आपको पता है अपनी बहादुर दादी को देख के बच्चियों में जादुई परिवर्तन आ गया है। आज तो उन्होंने खुद से खाने में हरी सब्जियां मांगी और दूध भी, वो भी केसर पिस्ता डाल के, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को क्या हुआ वो छोड़, मेरा क्या होगा वो सोच बहू। चांद मैया ओम शांति ओम। आप चिंता मत कीजिए, प्रतिभा भगनी कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच कर देख लेंगी, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या अब मम्मी जी लाठी से सांप उठाएंगी तो फिर कुश्ती लड़ेगा कौन? ए, चुप कर। तुझे जो काम दिया है तू वो ही कर। प्रतिभा बहू पता नहीं कब सोचेगी, तब तक कहीं मेरा राम नाम सत्य न हो जाए। शंभू ये क्या है? नहीं बच्चों, ये तुम्हारे लिए नहीं। दादी 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 दादी। क्या हुआ मेरे बच्चों? दादी हम आपको गुड नाइट बोलने आए थे। इतनी जल्दी? आप ही कहती है ना, जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे तो शक्तिशाली और अक्लमंद बनोगे, इसलिए आज हम जल्दी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट मम्मियों। गुड नाइट मम्मियों। शुभ रात्रि। बहादुर दादी की बहादुर बच्चियों, गुड नाइट। माँ जी अब फिर निढाल हो गई। निढाल ही तो होंगी ना भोली। बच्चियों ने तो मैया से प्रेरणा लेकर दूध और भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है, पर द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता की चिंता में मैया ने स्वयं सुबह से कुछ नहीं खा रखा। माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? ये क्या कह रही है दीदी? तुझे दीदी की सरल हिंदी में समझ में नहीं आ रही है? अरे कहाँ है पहलवान कुंती देवी, जरा यहाँ तो आओ। अब सासू माँ हम बुला रहे से, यहाँ आओ यहाँ। दामाद जी अब क्या हुआ? दामाद जी अब ये कहाँ नया नाटक है? सासू माँ ये बबुआ चाट वाले ने लेके आए अपने भूखे सासू माँ के पेट पूजा के लिए। अब बताओ क्या खाएगी? चटकदार आलू चाट या अपने मुंह जैसे गोल गोल गप्पे या ताने जैसे तीखे भेल? बना। दामाद जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको मेरी इतनी चिंता है। पहली बार आपने मेरे लिए कुछ किया है। पहली बार और आखिरी बार। पता नहीं कुश्ती के बाद आप रहो या ना रहो। कहा? शिव शंभू शुभ शुभ बोलिए नंदोश्री। आप गलत समझ रहे से। हमारे कहने का मतलब यो नाश है। कुश्ती लड़ने के पहले तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो पहलवानों को ये चटकेदार खाना मनास है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सासू माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दें। बोल दो क्या खाना? सॉरी मम्मी जी, मुझे लगा बच्चे आए हैं, लेकिन बच्चे तो आए नहीं। अरे ओ मेरी माँ, मैंने तुझसे कहा था कि जब बच्चे मेरी ओर आए तो सायरन बजाना। ऐसे बार बार सायरन बजाती रहेगी तो बच्चों को शक हो जाएगा कि मैं जबरदस्ती उन्हें देख के बहादुर बन जाती हूँ। मम्मी जी मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सायरन मन में बजाऊंगी और आप मेरे मन की बात कर लेना, ठीक? चलो चलो सासू माँ, अपनी चटोरी जीभ को गोलगप्पे चाट और ये भेल ये बनाता दे दो सासू माँ ने, क्योंकि कल सुबह 5 बजे से वर्जिश शुरू करनी पड़ेगी ना। प्रातः 5 बजे वर्जिश? तो क्या कुश्ती सिर्फ लड़नी ना है, हमारी सासू माँ ने कुश्ती जीतनी भी है।
तभी तो बच्चे कह सकेंगे हमारी दादी किसी दादा से कम है क्या? चलो पहलवान तैयार, आजा उठा पटक। पहलवान दादी की पहलवान पोता। माँ जी आइए। चलिए माँ जी कृपया करके बाहर आइए, आपकी द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता के अभ्यास का समय हो रहा है। क्या कपड़े पहना दिए तुम लोगों ने, खुद को आईने में देख के ही शर्म आ रही है। मैं नहीं आऊंगी बाहर। पर माँ जी कुश्ती की प्रैक्टिस तो इन्हीं कपड़ों में करनी पड़ेगी ना, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बलवंती आंटी का सामना कैसे करेंगी? अरे कुश्ती करनी कहाँ है, वो प्रतिभा सोच रही है ना कुश्ती से बचने का उपाय। मैया वो तो सोच ही रही है, परंतु यदि कोई उपाय नहीं प्राप्त हो पाया और आपको उन बलवंती जी के साथ द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता लड़नी पड़ी तो? हाँ माँ जी, अगर आपको कुश्ती करनी पड़ गई तो? कह रही है दीदी। अरे अब समझ में आता है क्या कह रही है दीदी। चुप कर, कुछ भी हो मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं आने वाली। माँ जी पर आप ये तो सोचिए, अगर कुश्ती करनी पड़ गई और बलवंती आंटी ने आपको हरा दिया तो आप किसी भी कपड़े में बाहर नहीं जा पाएंगी। राकुंते अब वर्जिश शुरू करने से, चल बाहर दौड़ लगाने से, भागना से मैं, अरे पूरे मेरठ में भागना से, चल बाहर। दामाद जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। आइए माँ जी। मैया प्रसाद। पहलवान दादी। पहलवान जो मैंने सिखाया वो बोलो। हमारी दादी किसी दादा से कम है क्या? रुको दादी, विदेशों में जब सोल्जर जंग लड़ने जाते हैं और जंग लड़कर वापस आते हैं तो सब लोग उनका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। आज हम आपका वैसे ही स्वागत करेंगे। आ रही है पहलवान दादी, बजाओ सब ताली। ए वो चाल। आय हाय सासू माँ, जच रही हैं आप तो। बहू मेरी फोटो पे हार चढ़ने के बाद भी यही बोलेगी। जल्दी बता कहाँ उपाय सोचे कुश्ती से बचने का। सासू माँ उपाय मिल चुका है। हाँ तो बोल बता। सुनिए, यहाँ कैसे बोलूं? एक काम करते सासू माँ, हम दुकान चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कानों कान पता नहीं लगना चाहिए कि हम कुश्ती रोकने वाले हैं। हाँ ठीक है, तू चल मैं आती हूँ। अरे वर्जिश, अब जो होगा वर्जिश का बाद ही होगा। बहू बता क्या उपाय है? सासू माँ ये चिट्ठी आपको देनी है। किसको? अरे बलवंती आंटी को सासू माँ खबर मिली है कि आज बलवंती आंटी ढोल ताशे लेकर मोहल्ले मोहल्ले घूमने वाली है। ये बलवंती ने भी ना जीना मुश्किल कर दिया, पूरे शहर में ढिंडोरा पीटती फिर रही है कुश्ती का। सासू माँ वो सारी चिंता छोड़िए और मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। जब भी बलवंती आंटी ढोल ताशे लेकर हमारे मोहल्ले आएंगी, उस वक्त आप चुपचाप, किसी को भी पता ना चले, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी को भी पता ना चले, उस तरह से ये चिट्ठी आप बलवंती आंटी को दे देना। अरे हाँ बहू, लेकिन इसमें लिखा क्या है वो तो पढ़ के बता। सासू माँ मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। सुनिए बलवंती बहन, मैंने मतलब आपने। हाँ अरे समझ गई, पढ़ाकू पढ़। हाँ
मैंने अनजाने में तुम्हें चुनौती भेजी थी। मैं तुमसे कुश्ती नहीं लड़ सकती। मैं बिना लड़े अपनी हार मानने को तैयार हूँ। तुमसे एक प्रार्थना है कि इस कुश्ती के दंगल को तुम अपनी ओर से कैंसिल करवा दो, ताकि मोहल्ले में और मेरे परिवार के सामने मेरा मतलब आपका सम्मान बना रहे। उसके बदले में बलवंती बहन, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ, तुम्हारी बहन कुंती। अरे वाह बहू, बिल्कुल सही लिखा है। बस एक काम कर, जहाँ वो शुरुआत में तूने बलवंती बहन लिखा है ना, वहाँ तू आदरणीय बड़ी बहन बलवंती लिख दे। और जो अंत में लिखा है ना तूने तुम्हारी बहन कुंती, वहाँ तुम्हारी आज्ञाकारी छोटी बहन कुंती लिख दे। क्या है ना, हमें भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बलवंती को पूरा मान सम्मान देकर और अपना मान सम्मान बचाकर चुपचाप कानों कान, किसी को खबर ना हो, कुश्ती से निकल जाना चाहिए। मैं भी लिख देती हूँ। हो गया। सासू माँ, आपने जैसा कहा उस तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। अब ये चिट्ठी पूरी तरीके से तैयार है। आप बस ये बलवंती आंटी को दे दीजिए, लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके बच्चों को, क्योंकि आप ही कहती है ना, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हाँ हाँ पता है। अब चल, घर के बाहर खड़े होकर बलवंती के आने का इंतजार करते हैं। चल चल जल्दी चल। मम्मी जी, वापस दुकान जाइए। क्यों? क्योंकि पंजीरी ने कहा है कि मम्मी जी को दुकान से बुला के लाना। अरे ओ अकल की मलिका, अब तो हम यहीं मिल गए ना, तो बता क्या बात है? मम्मी जी, पंजीरी ने आपको जल्दी से घर बुलाया है। घर पे ना गड़बड़ हो गई है। क्यों? बलवंती आ गई क्या? हाँ, और ना कुंतियों ने उसको पटक भी दिया। ये क्या बोल रही हो परी? अरे मैं सच कह रही हूँ। पता है, घर पे ना बच्चियाँ कुंती और बलवंती बन के कुश्ती लड़ रही है। और पता है, जब भी बलवंती बनी बच्ची कुंती बनी बच्ची को हराने लगती है ना, तो बाकी तीनों भी कुंती बनकर आती है और बलवंती बनी बच्ची को पछाड़ देती है। और पता है, वो तो ये भी कह रही है कि कुश्ती तो हमारी दादी जीतेगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरे शहर में कुश्ती की हवा फैल गई है क्या? मम्मी जी, और तो और बच्चियों ने कुंती बन के बलवंती के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी? हाँ, ये पढ़िए। अरे ओ बलवंती की बच्ची, अपने आप को शेरनी समझती है क्या? डरपोक बिल्ली है तू, डरपोक बिल्ली। तैयार बैठी हूँ मैं कुंती, तुझे पटकने के लिए। तब मैं तो भागना मत, आजा मैदान में। मेरा मन कब से उठा पटक कर रहा है कि मैं कब तुझे उठा के पटक दूं अखाड़े में। तेरी माँ कुंती। ओ माँ, ये सब क्या लिख रही है बच्चियाँ? अरे पंजीरी प्रार्थना तो बहुत कोशिश कर रही है उन्हें रोकने की, लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रही। वो तो यही कह रही है कि बात तो हम अपनी कुश्ती पहलवान दादी की मानेंगे। कुश्ती पहलवान? सासू माँ, जल्दी घर चलिए, घर चलिए। अरे ओ अकल की, अब दुकान के अंदर काटने जा रही है? मैं मिल गई हूँ ना यहाँ। अब चल जल्दी घर चल। आप ना चुपके से, किसी को पता ना चले, वैसे ये चिट्ठी बलवंती आंटी को दे दीजिएगा, ठीक है? चुपके से। ए कुंती, जाओ सासू माँ, जाओ जाओ, हिम्मत। जय बाबा बर्फानी। गजक लाई हूँ, गुड़ वाली गजक।
इसको खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कल खा कर आना, अखाड़े में मजबूत हड्डियों की बहुत जरूरत पड़ती है। ले। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, हड्डियां पहले से ही मजबूत हैं। लेकिन अब तुम प्यार से लेकर आई हो तो जरूर लूंगी। बलवंती, इस टप्पे के नीचे एक चिट्ठी है। तुमसे निवेदन है कि किसी को पता ना चले, बस चुपचाप से ऐसे ये चिट्ठी ले लेना और उसमें जो लिखा है ना वो भी शांति से पढ़ लेना, और जो उसमें लिखा है ना वो इस बहन की गुजारिश समझकर मंजूर कर लेना।